Hello everyone, my name is Vivek Verma from an elite group. हम लोगों को आज तो बड़ा मज़ा आया। आज जो हम लोगों ने सैटरडे के दिन एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे हम लोगों ने सबको कुछ एनालिस्ट के पार्ट्स बताए थे। वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों को हेल्प किया। जैसे हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन अगर करते हैं, सो वी कैन सी सम गुड बाइंग अराउंड। एंड यस, वैसे ही हुआ। मॉर्निंग में हम लोगों का गैप अप इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि यस 200 को ब्रेक कर चुका है एंड फर्दर सेलिंग आ गई। नो डाउट, कोई इशू नहीं, बिकॉज यस ऊपर एक लेवल था 14,531 का, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसको मैं वापस एक बार मार्क कर लेता हूँ। दिस इज व्हाट हम लोगों ने जज किया था एंड 31 वाज दिस लेवल। दिस वाज नो ट्रेड जोन, जहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करना चाहते थे अनलेस एंड अनटिल हम लोगों को इसका ब्रेकआउट अवेलेबल नहीं होता है। एंड लगभग वैसे ही हुआ। उस समय में जाके 15 डेज का कैंडल क्लोज नहीं हो पाया उसके ऊपर। सो यस तब तक के लिए ये सेलिंग आ चुकी थी मार्केट में। सो फिर भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने 200 डेज के ऊपर की क्लोजिंग ली है। दैट इज़ वन ऑफ द गुड पार्ट, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग 200 डेज के नीचे मूव कर रहे थे, स्पेशली निफ्टी जो लगभग सारे स्टॉक्स को होल्ड करती है। एंड हम लोग काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी देख रहे थे इन बैंक निफ्टी एज वेल, इन निफ्टी एज वेल। लेकिन एक फॉर टुमारो, दैट इज़ फॉर ट्यूसडे, एक थोड़ा सा क्रूशल वाला पार्ट है। अगर हम लोग है ना वन डे के कैंडल को देखते हैं, तो वन डे के कैंडल में अगर हम लोगों को आज की क्लोजिंग 531 के ऊपर मिल जाती, या 3031 के ऊपर जहीं कहाँ भी मिल जाती, तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक पार्ट बन जाता था। बट जब हम लोगों को उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली है, सो नाउ यहाँ पे एक थ्री मेथड फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट दिखता हुआ आपको नजर आ रहा होगा वन डे के अंदर, जो कि डिफाइन करता है कि सेलिंग आ सकती है। अगर कल गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो वी कैन सी सम सेलिंग। अगर गैप अप खुलता है एंड हम उसको ब्रेक करने में सस्टेन हो जाते हैं, तो भी अभी कोई हायर बाइंग मत कीजिएगा। प्लीज़ डोंट गो फॉर मेजर लॉन्ग, आपकी इन्वेस्टमेंट को बचा के रखिए। एंड यस, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है 31 के ऊपर या 50 के ऊपर, जो हम लोगों ने अभी अभी मैंने लेवल्स बनाए हैं छोटे से, या कल के हाई के ऊपर अगर चला जाता है, सो उस समय आप थोड़ा सोचिए बाइंग के बारे में। टिल देन प्लीज़ होल्ड। तब तक आप नॉर्मल बाइंग कर सकते हैं, आपके एवरेज देख के, आपके जो फंड्स का है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपके आपके आप मैनेज कर सकते हो। वैसे रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है वो हम आगे देखेंगे, बट टिल देन आप आप यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सी हम लोगों को एक स्ट्रेंथ भी नज़र आई थी। मॉर्निंग का गैप अप काफ़ी अच्छा होगा, ऊपर काफ़ी देर तक सस्टेन किया एंड धीरे धीरे ही ऊपर आया। इट डजेंट मैटर कि वो नीचे आता है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं, मार्केट नीचे नहीं आ सकता, नीचे आता ही है। द गुड पॉइंट इज कि हम लोग 200 डेज के ऊपर जाके सस्टेन हो पाए अच्छी तरीके से। अगर हम और थोड़ा सा और अच्छे से इसको देख पाएंगे, तो हम लोगों को एक है ना फ्लैग फॉर्मेशन नज़र आएगा। फ्लैग फॉर्मेशन लगभग इस तरह से, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज वन पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट। इस लेवल का हाई, सॉरी, दिस पार्ट जो हम लोग हायर हाइज के लिए देखते हैं, ऊपर का फ्लैग है एंड दिस इज बॉटम वाला फ्लैग। हम लोग पोल एंड फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन अराउंड। तो लगभग इससे तो यही मतलब आता है कि हम लोगों का बाइंग काफ़ी अच्छा हुआ है। और अगर हम लोग इस लेवल को ब्रेक लेते हैं या उसके ऊपर भी सस्टेन करते हैं, तो वी कैन सी सम गुड बाइंग अराउंड। फिर भी बाइंग हमको कहाँ तक मिलेगा? बाइंग हमको मिल सकता है जो हम लोगों का वन डे का कैंडल के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो एक ट्रेंड में है हम। दिस इज व्हाट, जो हमने हायर हाइज को कैच किया, उस ट्रेंड को हमने कंटिन्यूसली सेलिंग आता हुआ देखा है। तो लगभग उस पोजीशन तक हम लोगों को मिल सकता है, दैट इज 14,711, 711 से 720 के आसपास का वो लेवल बैठता है। जस्ट सेकेंड में चेक करो, यस 740 के आसपास का हम लोगों को लेवल बैठता है वो। तो
वहाँ तक के लिए हम बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड यस 1 आवर के हिसाब से एक 200 मूविंग एवरेज भी है ऊपर के साइड में, जो हमारा 600-650 के आसपास चल रहा है फिलहाल के लिए। सो यस, दैट इज़ वन ऑफ द गुड पार्ट कि हम लोग 1 आवर की कैंडल के 200 के हिसाब से भी अगर हम उसको नोटिस करते हैं तो हम लोगों को 200 डेज का मूविंग एवरेज का ब्रेक करना पड़ेगा, तो उस लेवल पे हमको थोड़ा सा इशू होने वाला है। बट फिर भी हम लोग आरएसआई को देखते हैं तो हम लोग काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ बता रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को सेलिंग के हिसाब से तो फिलहाल फॉर्मेट नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये पोल ब्रेक करता है तो ही सेलिंग की एक्सपेक्टेशन आ सकती है मार्केट में, बट टिल देन हमको तो नहीं लगता है कि निफ्टी में कोई सेलिंग आने वाली है। फिलहाल सिचुएशन तो वैसे बता रहा है, बाकी तो सब ऑन टेबल ही पता चलता है कि क्या होने वाला है, कि किस तरह से हम लोग अपना गेम प्ले करेंगे। सो फॉर निफ्टी दीज आर फ्यू लेवल्स। अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लेवल्स लेते हैं हम लोगों के पास्ट का डेटा निकाल कर, सो हम लोगों का लेवल्स आता है लगभग, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फॉर यू। हम लोग फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे। दिस इज हाई। यस, हम लोग लगभग उसी लेवल पे बंद हुए हैं, रिट्रेसमेंट लेवल पे। सो फर्स्ट स्टेप विल बी, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, 581, that is first part, and the second part is up near the high, that is 698 or 700। हम लोग जैसे वैल्यू मेजर करते हैं, एंड बॉटम साइड में हम लोगों को जब तक 350 हमारा टूटता नहीं है, वी कैन सी सम मेजर सेलिंग्स अराउंड। सो टिल देन वैसे अभी देखे जाओ तो ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था, बट आज लगता है आज कुछ बहुत हेवी सी न्यूज़ है यूएसए के मार्केट में। सो हो सकता है कि हम लोग कुछ टर्न टर्न अराउंड भी देख सकते हैं अगर कुछ इम्पैक्ट बुरा रहता है तो। बट टिल देन आप प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश रहेगा, आपके लेवल्स आप सही तरीके से मेजर कीजिए। एंड अगर आप सही तरीके से ही मेजर कर सकते हैं तो ही आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। डोंट गो फॉर ट्रेड्स रैंडमली, कहीं भी ट्रेड मत कीजिए, आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं जब आप रैंडमली कहीं भी ट्रेड करते हैं। सो वेट फॉर द लेवल्स, लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। these are my levels for tomorrow। हम लोग कल देखेंगे 14,360 इन द बॉटम साइड, 14,581 above, and 700 the second trading level। Okay, and we will see some stocks, we will talk about बैंक निफ्टी उसके पहले, स्टॉक्स के पहले तो। एंड बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी बाइंग थी। हम लोग लगभग उस लेवल को, जिस जिस लेवल को हम लोगों ने काफ़ी समय से सस्टेन कर रहे थे, हम लोग लगभग उस लेवल को हमने ब्रेक किया है, and उसी के ऊपर हमने क्लोजिंग की है। दिस पार्ट थोड़ा सा क्रुशियल था हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद की हम लोगों को गैप डाउन बहुत बड़ा आया था। सो ये गैप फिल हो गया हम लोगों का। अब ऊपर का गैप, ऊपर के गैप में हम लोगों को जो लेवल्स थे, आज लगभग हम लोगों ने वो गैप फिल करके हम वापस नीचे आ गए। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन के बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी बाइंग हो रही है। आप देख रहे हो आरएसआई में भी आपको हायर हाइस नज़र आ रहे होंगे, आपको बिल्कुल भी मार्केट में लो नज़र नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से। एंड अगर आप और देखते हो क्लोजली, तो यस बैंक निफ्टी ने भी आज 200 डेज के ऊपर की क्लोजिंग ली है, जो कि लास्ट सीजन में भी लिया था, बट काफ़ी वो क्रूशियल पार्ट था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। सो दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से लेके चल रहे हैं कंटिन्यूस में। आप 1 आवर के कैंडल में देखोगे तो हम लोगों का एक 200 डेज मूविंग एवरेज है, दैट इज 33,071 के आसपास में। सो दैट विल बी सम क्रूशियल पार्ट, बट टिल देन मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। सो आप प्लीज़ देख के शॉर्ट्स के हिसाब से मत जाइए, बिकॉज शॉर्ट्स के भी फेवर में नहीं है। मार्केट में लॉकडाउन की एक्सपेक्टेशंस थी, बट लॉकडाउन नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन। न्यूज़ तो काफ़ी सारी है, बट नेगेटिव ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट कर नहीं रही है। हम लोग इसके फिबोनाची लेवल्स ले लेते हैं फॉर दिस पार्ट, एंड लुक इनटू इट। आप यहाँ देख सकते हो 200 पे, दैट इज 32,200 का जो लेवल था वो काफ़ी क्रूशियल था, जिसके नीचे हम लोगों ने अभी तक क्लोजिंग ली नहीं है। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड पार्ट। अबाउ इस 32,700 के आसपास एक अच्छा फिबोनाची का लेवल दिख रहा है। सो हम लोगों को काफ़ी अच्छी बाइंग मिल सकती है इस पार्ट पे भी। सो ट्राई टू बाय नियर दिस लेवल,
एंड यू कैन गो लॉन्ग, लॉन्ग के लिए कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, मार्केट नीचे ऊपर ऊपर आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ जा रही है जस्ट बिकॉज कि हम लोग गैप अप खोल रहे हैं। अगर लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स कोशिश यही करेंगे कि हम लोगों को सेल करवा के उनका थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट रहेगा वो निकालेगा। बट पुट्स में भी किसी ने ज़्यादा नहीं कमाया लगता है आज, बिकॉज उस तरह से नहीं थी। आप अगर कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी को नोटिस करोगे तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी अच्छी बाइंग, एंड जब भी होल्ड लेता है मार्केट उसके बाद एक बिग बाइंग आती थी। सो शॉर्ट्स में भी लगता है किसी ने पैसे नहीं कमाए, एंड दिस वाज द मेजर पार्ट जहाँ पे हम लोगों को है ना बहुत जिसने जिसने बाय किया है एंड सेल किया है उन दोनों के स्टॉप लॉस ये इसी पॉइंट पे ट्रिगर हुए होंगे कि काफ़ी अच्छा जंप था यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने लोगो लोज बनाया है, सेम सिचुएशन है, फ्लैग वाला पैटर्न बन रहा है इसका। बट फ्लैग के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी बाइंग है, हम लोगों को इस पोजीशन पे बाय करना चाहिए। सो प्लीज़ आप बाइंग साइड ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एंड ये सेलिंग साइड थोड़ा कम, क्योंकि इस मार्केट बता नहीं रहा है अपना कि मार्केट का डिप में जा रहा है। अगर नॉर्मल में होता है तो काफ़ी लोगों को पैसा बनाने का मौका मिलता है, लेकिन गैप अप होता है 500-600 पॉइंट्स का गैप अप, तो पैसा कोई नहीं बना सकता ज़्यादा। इस पॉइंट में लोगों का नुकसान ही होता है, या जिसका होल्ड रहता है वो पैसा कमा के चला जाता है, जो होल्ड करता है। बट नॉर्मल फॉर इंटरडे ट्रेडर्स यहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते वो। सो आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए। 32,200 इज वन ऑफ द गुड लेवल फॉर बैंक निफ्टी, जिसको आप सस्टेन कर सकते हैं, या आप प्रीवियस सपोर्ट देखते हैं इसका। सो दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट, दैट इज 32,120। आप उस पोजीशन तक भी अगर डिप आता है मार्केट में किसी भी कारण से, तो आप वहाँ पे भी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं विद सम स्मॉल स्टॉप लॉस 100-200 पॉइंट का, जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए काफ़ी अच्छा है इस पोजीशन पे रहना। तो आपको यहाँ पे लेने की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी ना। हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आज एक्सिस बैंक के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोगों को एक्सिस बैंक देखे कि आप कंटिन्यूसली बाइंग बता रहा था, काफ़ी अच्छी बाइंग थी, जबकि बैंक निफ्टी नीचे आया, निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे आया, बट एक्सिस बैंक वॉज अ गुड बाइंग। ऑब्वियसली आईसीआईसी की न्यूज़ आने के बाद बाकी के बैंक सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा पुश बताया आज, बट सब लोगों ने उस तरह से सस्टेन ले लिया। एंड 1 आवर की कैंडल में अगर आप नोटिस करोगे तो 200 डेज का मूविंग एवरेज लगभग उसने तोड़ दिया था। सो एक्सिस बैंक के लिए अगला जो हम लेवल बोल सकते हैं दैट इज 200, 714 एक अच्छा लेवल आ जाएगा, जहाँ पे आपको फर्दर बाइंग के लिए आपको अच्छा एक लेवल मिल सकता है। यू कैन गो लॉन्ग, अगर आप इस पे अगर लॉन्ग पोजीशन भी लेते हो तो यू कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ द गुड बैंक। एनपीएस सबके है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी का नहीं है, सबके एनपीएस सामने नज़र आ रहा है, थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो सस्टेन कर लेती है, इतना एनपीए उनके लिए मैनेजेबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एनपीएस बढ़ रहे हैं तो स्टॉक्स या बैंक की वैल्यू कम हो जाएगी। बैंक की वैल्यूज के लिए उनके एनपीएस ज़्यादा बढ़ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट ऐसे सिचुएशन में किसी ना किसी के एनपीएस तो बढ़ेंगे ही। आप ये तो नहीं बोल सकते कि किसी का भी नहीं बढ़ेगा। सो आपको उस तरफ ध्यान देना है, थिंक पॉजिटिव मैक्सिममली, क्योंकि मार्केट में डिप हो गया है। अब हम थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों को एक्सिस बैंक के अंदर एक काफ़ी अच्छा सा फॉर्मेशन मिला था। दिस वाज डबल बॉटम, हायर हाइज, हायर लोज कंटिन्यूसली किया जा रहा था, एंड नाउ द अदर लेवल इज 714। 714 के बाद में हम लोगों को काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है मार्केट के अंदर। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि कितनी हम बाइंग सस्टेन करेंगे, बट टिल देन अगर मैं इसके फिबोनाची लेवल्स ले लूँ आपके सामने, तो आपको दिस पार्ट इज वन ऑफ द गुड पार्ट, जहाँ पे आपको 714 से 720 के आसपास में एक उस रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, एंड उसके बाद 45 है। सो काफ़ी अच्छी बाइंग, 25 पॉइंट्स की बाइंग यानी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक पोजीशन भी है, टर्न अराउंड भी है मार्केट में। आप जितने भी स्टॉक्स देख रहे हो, आप चाहे बैंकिंग के स्टॉक्स देखो, निफ्टी के स्टॉक्स देखो, आपको एक टर्न अराउंड बॉटम से नज़र आ ही रहा है। सो एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ द गुड बैंक टू बाय। अब हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस हम लोगों को काफ़ी समय से, जैसे ये हम लोगों का कल का था,
जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे टर्न अराउंड दिख रहा है, डाइवर्जन दिख रहा था एंड यस वो भी सस्टेन कर लिया। मार्केट में स्टार्टिंग में फ्रॉम 1 आवर पहले 1 घंटे में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आई एंड 15 मिनट्स के अंदर में हम नोटिस करते तो इसने 200 डेज का मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दिया। 200 डेज का मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो बताता है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहाँ से चेंज हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर चेंज हो रहा है तो आप लोग लॉन्ग के लिए कर सकते हैं, आप लॉन्ग ले सकते हैं यहाँ से। यू कैन गो विद ऑप्शंस, यू कैन गो विद फ्यूचर्स, जस्ट वेट, मेक योर स्टॉप लॉस फॉर 200 डेज मूविंग एवरेज को अगर 15 मिनट्स पे तोड़ देता है तो लीव, एल्स जस्ट स्टे, आप पैसा कमा के ही जाएंगे यहाँ से। इसमें को कोई इश्यू नहीं है। काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आई थी इसमें हम लोगों को आज एंड लगभग लगभग इसने ये जो इसका लेवल है ये लगभग उसने ब्रेक किया था, बट निफ्टी के सेलिंग के कारण हम लोगों को काफ़ी उसका उसमें रिवर्स आता हुआ नज़र आया। सो फर्दर हम लोगों को जो बैंक निफ्टी का या रिलायंस का लेवल जो नज़र आता है दैट इज़ ये पार्ट रिलायंस के लिए काफ़ी थोड़ा सा क्रूशियल नज़र आएगा, बिकॉज इसके पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही थी। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे कैसे हम लोग सस्टेन करें, बट यहाँ से भी वो वैल्यू अभी फिलहाल काफ़ी ऊपर है एंड हम लोग का टर्न अराउंड हो चुका है मार्केट में। आप ये सोचोगे कि अभी मार्केट डिप जा सकता है तो यस जा सकता है, बट कुछ लेवल्स है उसके लिए एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूज़ आनी चाहिए बहुत बड़ी तो भी मार्केट में डिप आएगा। लॉकडाउन का सिनेरियो फिलहाल तो नज़र आता नहीं है। सो हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोगों को यहाँ से बाइंग मिल जाए एंड इस लेवल से बाइंग यानी काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड है। सो आई होप मेरी कुछ बातें आपके लिए बहुत एडवाइजेबल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प करना है, हर बार आपको वैल्यूज़ देना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।